जय हिंद प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रश्न एक मौखिक प्रश्न हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सबसे पहले पाठांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पाठांश को पढ़ेंगे अर्थात पाठ के अंश को पढ़ेंगे और उस पाठ के अंश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर पाठांश में से देंगे। जो पहरा दिया गया है उसी पहरे में से उत्तर को खोजेंगे। पाठांश इस प्रकार से है। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था। वह नवजात शिशु कुछ नहीं जानता था। नवजात शिशु कौन, इसके विषय में बात की गई है, नीलू के विषय में। लूसी के दो बच्चे हुए थे, एक नीलू और एक बच्चा सर्दी को सहन न कर पाने के कारण मर गया था। एक दिन पहले ही उस बच्चे की आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचा रहा था। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता को खोजता और उष्णता न पाने पर जोर जोर से चिल्लाता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अर्ध बुने स्वेटर की डलियों में रख दिया, जहां वह मां के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अपने माँ की गर्मी में ही सबसे ज्यादा आराम मिलता है। जब नीलू का जन्म हुआ उसकी माँ मर चुकी थी और नीलू को सर्दी के कारण अत्यधिक सर्दी महसूस हो रही थी और उसे उस वक्त अपने माँ के शरीर की तपश गर्मी चाहिए थी जो उसे नहीं मिल पा रही थी। तो उसे सर्दियों में रुई के अधबुने स्वेटरों में रखा गया, जिसमें वह अपने माँ के शरीर की गर्मी के समान गर्मी के ताप को अनुभव कर सके। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लग रहा था और उन अधबुने स्वेटरों में वह ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गेंद रखी हुई हो। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बच्चों, ये था पाठांश, पाठ का एक अंश जिसमें से प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम इसमें से खोजेंगे। प्रश्न का लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था? 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 में से एक उचित उत्तर का चयन करना है। लेखिका को, भूटिया कुत्ते को, उसके बच्चे को, बिल्ली को। लूसी के लिए सबसे अधिक उसके बच्चे को रोना चाहिए था, ये उचित उत्तर है। रजाई में वह क्या खोजता रहता था? रजाई में उसे क्या क्या खोज रहा था? रजाई में वह किस बात को खोज रहा था, क्या उसे चाहिए था? रजाई में वह अपने प्रिय खाद्य पदार्थ को खोज रहा था, दुग्ध चूर्ण से बने दूध को खोज रहा था, माँ के पेट की उष्णता को खोज रहा था या अपने साथ में पशुओं को खोज रहा था? तो वह रजाई में माँ के पेट की उष्णता को खोज रहा था। उसे अपने माँ के शरीर जैसी गर्मी चाहिए थी। डलिया में वह कैसा लगता था? तो बच्चों, ऊन की गेंद जैसा, झबरीले खरगोश जैसा, वेगवती हिरनी जैसा, रोईदार स्वेटर जैसा। तो डलियों में वह ऊन की गेंद जैसा लग रहा था। तो आगे हम करेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न इस प्रकार से है। लूसी की मृत्यु कैसे हुई? लूसी की मृत्यु, एक शाम लूसी ऐसे बाहर गई कि फिर लौटकर ही वापस नहीं आई। सर्दियों में सूंघने की शक्ति कम होने के कारण कुत्ते लक्कड़ बग्गे के आने की गंध पाने में असमर्थ हो जाते हैं और उनके अनायास ही शिकार बन जाते हैं। तो शायद लूसी भी इस प्रकार लक्कड़ बग्गे का शिकार बन गई होगी और वह शाम को वापस अपने घर ना लौट पाई। प्रश्न का नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? नीलू जो कि लूसी का बच्चा है, उसके स्वभाव की क्या विशेषता थी? नीलू के प्रिय से प्रिय खाने को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता, गुस्सा भी किया जाता, अगर उसके साथ क्रोध किया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही नहीं आता था।
तो बिना मनाए वह अपनी मालकिन के सामने भी नहीं जाता था। रात्रि के समय उसका एक बार भौंकना ही वातावरण की स्तब्धता को, वातावरण की चुप्पी को कंपित कर देता था। ऊंची से ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। प्रश्न ग, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। उत्तर, आकृति की विशेषता के साथ साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची ऊंची दीवारों को भी वे एक छलांग में पार कर लिया देता था। और प्रिय से प्रिय, अगर उसे कोई खाने की चीज भले ही कितनी ही प्रिय हो, अगर उसके सामने बड़े ही उसके साथ अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसे नहीं खाता था। ये उसकी स्वाभाविक विशेषता थी। तो बच्चों, ये प्रश्न यहीं तक, आगे के प्रश्न हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।